जय जिनेन्द्र। बोलिए उत्तम मार्दव धर्म की जय। तो आज है पर्युषण का दूसरा दिन, जो होता है उत्तम मार्दव धर्म। उत्तम मार्दव धर्म का मतलब होता है मान कषाय का ना होना। उत्तम का मतलब होता है सुप्रीम, मार्दव का मतलब होता है मॉडेस्टी, सुप्रीम मॉडेस्टी। When someone is not assuming the estimation of anyone's abilities, when everyone is equal। तो मान कषाय क्या करती है? मान कषाय का मतलब होता है अपने आप को, खुद को या तो सबसे अच्छा समझना सुपीरियर, या फिर सबसे बुरा इंफीरियर। जब हम खुद को सबसे अच्छा बेस्ट या सबसे बुरा वर्स्ट समझते हैं तो दोनों ही समय मान कषाय होती है। जब हम सबको एक समान जीव के तरह भगवान रूप देखते हैं तब होता है मान कषाय का अभाव। क्यों ऐसा? क्योंकि हम जानते हैं कि जीव सभी समान है, सिर्फ शरीर और पर्याय अलग अलग है, लेकिन जीव तो ज्ञान का भंडार है। सोल इज पावर ऑफ नॉलेज, और उसका काम है जानना देखना। इसका मतलब जीव सभी समान है, सभी एक जैसे। ऑल जीव्स आर सेम, ऑल सोल्स आर सेम। तो जब जीव ही समान है तो फिर उसमें हम अंतर कैसे देख सकते हैं? कोई भी छोटा या बड़ा, कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। और जिस दिन हम अपने भाव में ये मान कषाय हटाकर सभी को एक जैसा, समान, इक्वल देखेंगे, उसे दिन होगा उत्तम मार्दव धर्म का पालन। तो चलिए आज मैं आपको उत्तम मार्दव धर्म से रिलेटेड एक स्टोरी सुनाती हूँ। कैसे चक्रवर्ती सनत कुमार को मान आया और उनका मान देवों ने खत्म किया, और मान खत्म होते ही वो किस तरह मोक्ष के मार्ग पे निकल पड़े। तो चलिए देखते हैं ये स्टोरी। स्वर्ग में इंद्र का दरबार लगा था। इंद्रदेव चक्रवर्ती सनत कुमार के रूप के बारे में बता रहे थे। देखो, वह कितना सुंदर है। यह सुनकर दूसरे ही दिन, नेक्स्ट डे, 2 देव आए सनत कुमार को देखने। सनत कुमार एक्सरसाइज कर रहे थे। तभी देवों ने कहा, अरे हाँ, कितने सुंदर हैं ये चक्रवर्ती। इतना सुंदर तो आज तक किसी को नहीं देखा। फिर दूसरे दिन जब राजा सनत कुमार अपनी डेली मीटिंग्स के लिए तैयार हो रहे थे, तब उन्हें ये पता चला कि 2 देव आए हैं उनसे मिलने। तो उन्होंने सोचा, मैं बहुत अच्छे से कपड़े और गहने, ऑर्नामेंट्स पहनकर जाता हूँ तो वो मुझे देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि मुझसे अच्छा तो कोई नहीं है दिखने में। फिर जब दोनों देवों ने उन्हें देखा तो उन्होंने बोला कि आज आप कल से थोड़े कम अच्छे दिख रहे हैं। राजा ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं सबसे सुंदर हूं। फिर देवों ने एक्सप्लेन करने के लिए एक बाउल में पानी मंगवाया और सबको दिखाया। उसके बाद देवों ने 1 ड्रॉप वाटर उसमें से कम कर दिया और फिर सबको दिखाया। अब उन्होंने सबसे पूछा कि क्या पानी में कोई कमी है। उन्होंने राजा से भी पूछा, क्या कोई पानी में कमी है? तो सभी ने और राजा ने कहा, नहीं, कोई कमी नहीं है। फिर देवों ने बताया, इसमें 1 ड्रॉप वाटर कम है, और इसी तरह 1-1 ड्रॉप करके इसमें वाटर खत्म हो जाएगा। फिर उन्होंने राजा से कहा, आपका रूप इस पानी की तरह ही है, जो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, क्योंकि यह तो पुद्गल है। आप इस पर इतना मान कषाय ना करें।
चक्रवर्ती सनत कुमार ने देवों की बातों को सुना और समझ लिया। तभी उन्होंने अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया और मुनि बन गए अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए। तो देखा आपने कैसे चक्रवर्ती सनत कुमार को मान कषाय छोड़ते ही मोक्ष का रास्ता पसंद आ गया।